नमस्ते बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में हमने सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार के अंतर्गत जो आपके पाठ्यक्रम में पद दिए गए हैं वो पढ़ रहे थे, व्याख्या उनकी पढ़ रहे थे। तो सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण कितने महान हैं, उनकी महानता बहुत ही अत्यधिक है। उसका वर्णन, उनका बखान नहीं किया जा सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी बहुत ही उदार प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने न जाने कौन कौन से लोगों को, अजामिल और विदुर आदि न जाने कितनों के लोगों का उद्धार कर दिया। इसके पश्चात में बताया था कि भक्त कहता है कि मैं आपका जो भजन करने में, आपका स्मरण करने में मैं असमर्थ हूं, क्योंकि मेरा मन भटक जाता है। जिस प्रकार से हाथी, उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार से हाथी गंगा जी में स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ हो जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात उसके बदन पर, उसके शरीर पर फिर धूल चिपक जाती है, धूल लपेट लेता है। उसी प्रकार से मेरी स्थिति है कि मैं जब साधु संतों की संगति करता हूं तो मेरा मन साफ स्वच्छ हो जाता है, अच्छा हो जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर मेरा मन, ये जो माया है, ये मेरा मन भटका देती है और मैं रास्ते से भटक जाता हूं। तो इस प्रकार की चर्चा पिछली क्लास में हुई थी। ठीक, अब चलिए आगे हम लोग व्याख्या में देखते हैं कि जो सूरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन जो किया है, बखान किया है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए कि गुरु बिन ऐसी कौन करे, माला तिलक मनोहर बाना, लय सिर छत्र धरे, भव सागर तय बूढ़त राखे, दीपक हाथ धरे, सूर श्याम गुरु ऐसो समर्थ, छिन में लय उबरे। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग क्या लिखते हैं व्याख्या करते समय? संकेत। और उस संकेत के अंतर्गत क्या होता है कि जिस पद की, जिस छंद की या जिन काव्य पंक्तियों की आप व्याख्या कर रहे हैं, उसका प्रथम शब्द और डाट डाट करके अंतिम शब्द लिखना होता है, ताकि जो आपका मूल्यांकन करे उसे पता चल सके कि आप किस पद की, किन पंक्तियों की, किस काव्य पंक्तियों की या छंद की आप व्याख्या कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले संकेत क्या लिखेंगे? संकेत के अंतर्गत एक गुरु बिनु, इसके पश्चात में डाट 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 करके अंत में क्या लिखना है? छिन में लय उबरे, छिन में लय उबरे। ठीक, ये आपका क्या हो गया? संकेत। इसके पश्चात में फिर आता है संदर्भ एवं प्रसंग। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार से गुरु की महिमा के बखान करने का ये वर्णन किया गया है। यहाँ पर गुरु की महिमा का ये पद दिया गया है और इस पद के माध्यम से सूरदास ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है, गुरु की महिमा को घोषित किया है। ठीक, ये आपका संदर्भ एवं प्रसंग हो जाएगा। इसके पश्चात में फिर आता है आपका क्या? व्याख्या। तो व्याख्या के पश्चात में क्या है? विशेष। ठीक, तो चलिए देखते हैं व्याख्या। और हाँ, व्याख्या से पहले कुछ जो कठिन शब्द हैं, बाना माने क्या? ताना बाना क्या होता है? मतलब पोशाक, पहनावा, लिबास। भवसागर, जो संसार रूपी जो सागर है उसे भवसागर। और दीपक, ज्ञान रूपी दीपक। समर्थ मतलब समर्थवान है।
ठीक है, चलिए देखिए कि गुरु बिन ऐसी कौन करे, माला तिलक मनोहर बाना, लय सिर छत्र धरे। सूरदास जी कहते हैं कि गुरु के सिवाय ऐसा करने में कौन समर्थ है। सूरदास जी क्या कहते हैं कि गुरु बिन ऐसी कौन करे, कि गुरु के सिवाय, गुरु के बगैर ऐसा करने में कौन समर्थ है। कैसा कि दीक्षा देकर के वो गले में माला पहना देता है, मस्तक पर तिलक लगा देता है और सिर पर टोपी के रूप में छत्र रख देता है। क्या करता है कि दीक्षा देकर के वो गले में माला पहना देता है, मस्तक पर तिलक लगा देता है और सिर पर टोपी के रूप में छत्र रख देता है और बगलबंदी के रूप में पोशाक धारण करा देता है। भव सागर तय बूढ़त राखे, दीपक हाथ धरे, और वह संसार सागर में डूबने से रक्षा भी करता है। और ज्ञान रूपी दीपक, दीपक हाथ धरे और ज्ञान रूपी दीपक को प्रदान करके उचित मार्ग दर्शन कर देता है, उचित मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करता है। सूर श्याम गुरु ऐसी समर्थ छिन में लय उबरे। सूरदास जी कहते हैं कि गुरु ऐसे समर्थवान हैं, इतना समर्थ हैं कि वे क्षण भर में शिष्य का उद्धार कर देते हैं। क्या कि क्षण भर में गुरु जी इतने समर्थवान होते हैं, समर्थ हैं कि अपने शिष्य का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। ठीक, चलिए देखिए, इसको दोबारा देख लीजिए कि गुरु बिन ऐसी कौन करे, माला तिलक मनोहर बाना, लय सिर छत्र धरे, भव सागर तय बूढ़त राखे, दीपक हाथ धरे, और सूर श्याम गुरु ऐसो समर्थ छिन में लय उबरे। सूरदास जी कहते हैं इन पंक्तियों में कि गुरु के सिवाय, गुरु के अलावा ऐसा करने में कौन सक्षम है, अर्थात गुरु के सिवाय ऐसा कोई नहीं कर सकता है। कैसा? माला तिलक मनोहर बाना, लय सिर छत्र धरे। दीक्षा देने के पश्चात, दीक्षा देकर के वो गले में माला पहना देता है, मस्तक पर तिलक लगा देता है और सिर पर टोपी के रूप में छत्र रख देता है और बगलबंदी के रूप में पोशाक धारण करा देता है। और क्या करता है कि वो संसार सागर में डूबने से रक्षा भी करता है। भव सागर तय बूढ़त राखे, और जो संसार सागर में डूबने से रक्षा भी करता है, सुरक्षा भी करता है, और दीपक हाथ धरे और ज्ञान रूपी दीपक प्रदान करके उचित मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करता है, उचित मार्ग का दर्शन करा देता है। सूर श्याम गुरु ऐसो समर्थ छिन में लय उबरे। सूरदास जी कहते हैं क्या कि गुरु ऐसे समर्थवान हैं, गुरु ऐसे शक्तिशाली हैं कि वे क्षण भर में ही, क्षण मात्र में ही शिष्य का उद्धार कर देते हैं, शिष्य का कल्याण कर देते हैं। ठीक, देखिए इसमें विशेष ही आपकी होगी व्याख्या, फिर आता है आपका क्या विशेष। तो देखिए नंबर 1, विशेष में अलंकार आपका अनुप्रास और रूपक अलंकार है। क्या है? अनुप्रास और रूपक अलंकार है। ठीक, अलंकार क्या? सूर और श्याम, जहां पर एक वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो, एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये अनुप्रास की परिभाषा है। तो क्या? सूर श्याम, यहाँ पर सवर्ण की आवृत्ति है। और भवसागर रूपी, इसमें क्या हो गया? रूपक अलंकार हो गया। ठीक है। और नंबर 2, साहित्यिक ब्रज भाषा है। ठीक है, ये आपका विशेष होगा। इसी प्रकार से कबीर ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद तियो बताए। इसी के समान कबीर ने भी कहा है कि गुरु ही ऐसे हैं कि वो हमको अच्छी राह, अच्छा रास्ता दिखाते हैं। ठीक है।
चलिए अगला पद देखिए कि हमारे निर्धन के धन राम, चोर न लेत घटय नहीं कबहू, आवत गाढ़ काम, जल नहीं बूढ़त अगिन न दाहत, ऐसो है हरिनाम, बैकुंठ नाथ सकल सुखदाता, सूरदास सुखधाम। देखिए क्या लिखेंगे इसमें, आपका संकेत। संकेत में क्या लिखेंगे, हमारे निर्धन। इसके बाद में डॉट 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 करके अंत में क्या लिखेंगे, सूर सुखधाम, सूरदास सुखधाम। ये आपका क्या हो गया, संकेत। फिर आता है संदर्भ एवं प्रश्न। तो इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के भक्तिकालीन कवि, जो सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं, महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार से अवतरित हैं। और इन पंक्तियों में या इस पद में, प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में सूरदास जी ने क्या बताया है कि कवि ने भगवान की महिमा का वर्णन किया है, भगवान की महिमा का बखान किया है। कैसे, देखिए। फिर आती है आपकी क्या व्याख्या, और व्याख्या से पहले जो कुछ कठिन शब्द हैं उनको देख लेते हैं। क्या, चोर न लेत माने चोर चुरा नहीं सकता है, घट ही नहीं मतलब घटता नहीं, कम नहीं होता है। और आवत गाढ़े काम मतलब बुरे समय पर, जब कष्टदायी समय होता है तो उस पर ये काम सहायता देता है। आगिन मतलब आग, दाहत मतलब जलाती है। और बैकुंठनाथ मतलब बैकुंठ के स्वामी, कौन, भगवान। सुखधाम मतलब सुख का स्थान। ठीक, तो ये आपका कठिन शब्द हो गया। अब चलिए देखिए व्याख्या इसमें कि हमारे निर्धन के धन राम, चोर न लेत घटत नहीं कबहू, आवत गाढ़े काम। सूरदास जी कहते हैं कि मैं धनहीन हूं, मुझे निर्धन के धन तो कौन है, भगवान राम अथवा कृष्ण है। यह ऐसा धन है, कौन सा धन, भगवान राम और कृष्ण। क्योंकि सूरदास ये स्वीकार करते हैं कि मैं तो धनहीन हूं, लेकिन मुझ निर्धन के जो धन है वो कौन है, भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण। और यह ऐसा धन है, कैसा धन है कि जिसे चोर चुरा नहीं सकता। चोर न लेत घटत नहीं कबहू, चोर कभी चुरा नहीं सकता और यह धन कभी कम नहीं होता और अधिक आवश्यकता पड़ने पर काम आता है। क्या, कि आवत गाढ़े काम, जब कोई विशेष परिस्थिति होती है, विषम परिस्थिति होती है, तो ये आवश्यकता पड़ने पर काम आता है। जल नहीं बूढ़त अगिन न दाहत, है ऐसो हरि नाम। आगे देखिए कि भगवान रूपी जो धन है वो पानी में कभी डूबता नहीं है। जो भगवान रूपी धन है वो पानी में कभी डूबता नहीं है। और एक विशेषता है कि इसकी क्या, कि अग्नि कभी इसको जला नहीं सकती है। क्या, अग्नि भी कभी इसे जला नहीं सकती है। भगवान का नाम इसी प्रकार का धन है। जो भगवान रूपी जो नाम है, धन है, वो इसी प्रकार का धन है। बैकुंठ नाथ सकल सुखदाता, सूरदास सुखधाम। बैकुंठ के स्वामी भगवान सभी सुख देने वाले हैं, सभी सुख प्रदान करने वाले हैं। और ये भगवान का नाम सूरदास के लिए क्या है, सुख का स्थान है। ये भगवान का जो नाम है वो सूरदास के लिए क्या है, सुख का स्थान है। ठीक, चलिए देखिए दोबारा इसको देख लीजिए कि हमारे निर्धन के धन राम, चोर न लेत घटई नहीं कबहू, आवत गाढ़े काम। सूरदास जी कहते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि मैं तो धनहीन हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझ निर्धन के धन कौन है, वो है भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण। और वो कैसा धन है कि चोर न लेत घटे नहीं कबहू, आवत गाढ़े काम, कि चोर कभी उसे चुराता नहीं है
और यह धन क्या होता है, कभी कम भी नहीं होता है, और अधिक आवश्यकता पड़ने पर, कष्ट पड़ने पर, समस्या पड़ने पर काम भी आता है। और जल नहीं बूढ़त अगन न दाहत, ऐसो है हरि नाम। और क्या है इसकी विशेषता कि भगवान रूपी जो धन है वो पानी में कभी डूबता नहीं है। जल नहीं बूढ़त अगिन न दाहत, अगिन मतलब आग, दाहत माने जलाता, और जो आग है वो कभी उसको जला नहीं सकती है। और भगवान का जो नाम है वो इसी प्रकार का धन है। ऐसो है हरि नाम, इस प्रकार का भगवान का नाम है, हरि का नाम है। आगे, वैकुंठ धाम सकल सुखदाता, सूरदास सुख धाम। और क्या भगवान का नाम जो है इसी प्रकार का धन है। वैकुंठ के स्वामी भगवान सभी के सुख देने वाले हैं, सभी सुख प्रदान करने वाले हैं। ये भगवान का जो नाम है वो सूरदास के लिए क्या है, सुख का स्थान है। ठीक, समझ में आ गया? तो चलिए देखिए विशेष इसके अंतर्गत देख लीजिए। विशेष नंबर 1 कि अलंकार क्या है, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार है। नंबर 2 गाने योग्य पद, गाए जाने योग्य पद एवं साहित्यिक ब्रज भाषा है। और नंबर 3 क्या है, कृष्णोपासक सूर्य ने राम के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त की है। कृष्णोपासक सूर्य ने क्या, राम के प्रति भी निष्ठा व्यक्त की। ठीक, तो ये आपका विशेष हो गया। तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर हम इसी के आगे, इसी कड़ी में हम लोग सूरदास द्वारा रचित जो सूर सागर सार है उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक, तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।